हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथ लैब विद दीपक नेहरा सर। आज हम एक्सरसाइज 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा है फाइंड द रूट ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई रूट निकालिए। रूट मतलब यानी कि जीरोज, यानी कि एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, जो कि आप लोगों ने लास्ट जो एक्सरसाइज की थी 4.1 वहां पे भी सीखा था। चैप्टर नंबर जो सेकंड आया वहां पे भी हमने एक्स की वैल्यूज निकाली यानी जीरोज निकाली थी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहां पर हमें दो चीजें निकालनी, एक प्रोडक्ट और एक क्या, सम। प्रोडक्ट जो है वो फर्स्ट का एंड लास्ट का आना चाहिए। किसका आना चाहिए? फर्स्ट का और लास्ट का। फर्स्ट है 1 और -10 यानी कि -10, और सम मिडल टर्म होना चाहिए यानी क्या हो गया हमारे पास -3 हो गया। अब 10 के दो ऐसे फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई 10 आ जाए और सम 3 आ जाए, तो क्या हो गए 5 और 2 हो जाएंगे। अब ये माइनस का तो बड़े को माइनस का कर दो और छोटे को प्लस का, तो फैक्टर हुए एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहां से कॉमन निकालेंगे फर्स्ट टू टर्म में से, तो क्या कॉमन आएगा? यहां से x कॉमन आ गया। क्या आया? x माइनस 5। सेम यहां पर भी क्या आना चाहिए? x माइनस 5 और इज इक्वल टू क्या होगा? 0। देखिए यहां पर x है, यहां पर क्या है? 2x है, तो +2 कॉमन आ जाएगा। यहां से क्या आ जाएगा? प्लस का 2 आ जाएगा। अब x माइनस 5 है और ये भी x माइनस 5 है, तो दोनों x माइनस 5 है, तो कॉमन आएंगे क्या? x माइनस 5, और अंदर बचेगा क्या? x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब रूट निकालने थे। क्या निकालने थे? रूट मतलब x की वैल्यू, एक बार ये टर्म 0 हो जाएगी और एक बार ये टर्म क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, देन x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू प्लस का 5 होगी और x की वैल्यू क्या होगी? -2 हो जाएंगी। तो रूट्स क्या क्या है हमारे पास? 5 एंड -2 आ गए। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास, तो सेकंड पार्ट है 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट फर्स्ट का कोफिशिएंट एंड लास्ट टर्म 2 इंटू -6 यानी प्रोडक्ट आ गई -12, और सम कितना आना चाहिए? सम x का कोफिशिएंट क्या होगा? 1। अब फैक्टर हो गए 4 3 जा 12, क्या हो गए? 4 3 जा 12। अब 1 प्लस का है तो बड़े को प्लस का कर दो और छोटे को क्या कर देंगे? माइनस का कर देंगे। देखो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। 4 माइनस 3 1 आएगा, 4 3 जा 12 -12 आ जाएगा हमारे पास। तो क्या आ गया? 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू क्या आया? 0 आ गया। अब यहां से कॉमन देखो, एक तो दोनों में x दिखाई दे रहा है तो कॉमन x आ जाएगा। सेकंड देखो ये 2 है और ये कितना हमारे पास 4 है, तो क्या करेंगे? 2 कॉमन आ जाए क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, तो 2x, तो यहां से x प्लस 2 बच गया। यहां पे भी कितना बचना चाहिए? x प्लस 2 और इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। यहां x है, क्या है? x, और यहां पर क्या है? -3x है, तो क्या एक्स्ट्रा हमारे पास? -3 एक्स्ट्रा है, तो -3 कॉमन निकाल लो। तो एक फैक्टर x प्लस 2 कॉमन आ गया, इनटू में क्या बचा? 2x और -3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब एक बार ये 0 के इक्वल और एक बार ये 0 के इक्वल आ जाएंगे, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहां से x की वैल्यू क्या आई? -2 आ गई, और यहां देखो माइनस का 3 है, साइड चेंज करेंगे तो +3 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 3, देन x की वैल्यू क्या आ गई? 2 किस में है? मल्टीप्लाई में। किस में चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। तो ये हमारे पास रूट आ गए क्या? -2 और 3/2। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। तो नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3, रूट्स 2x² प्लस 7x प्लस 5 रूट
2 इज इक्वल टू 0। अब सेम यहां पर क्या प्रोडक्ट एंड सम निकालेंगे। प्रोडक्ट सम, प्रोडक्ट है फर्स्ट का कोफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट √2 और लास्ट टर्म 5√2, तो √2 इंटू 5√2, तो क्या मल्टीप्लाई आएगी। देखिए जब भी किसी नंबर का रूट करते हैं √a इंटू √a, इट मीन्स √a का क्या हो गया स्क्वायर हो गया, क्या हो गया स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, तो कंप्लीट नंबर आ जाता हमारे पास, क्या आ जाता है कंप्लीट नंबर। तो √2 और √2 की मल्टीप्लाई क्या हुई 2 और 5 2 जा क्या हो गया हमारे पास 10 हो गए, क्या हो गए 10। अब यहां पर सम क्या, सम है कितना 7, क्या है 7। अब 10 के 2 फैक्टर्स करेंगे जिनकी मल्टीप्लाई करने पर तो हमें 10 मिले और सम करने पर क्या मिले 7। 5 2 जा 10 हो गए, तो क्या फैक्टर हुए 5 और 2 दोनों प्लस के, क्योंकि 7 किस चीज का है प्लस का है। तो √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 और इज इक्वल टू में क्या 0। अब देखिए ये √2 है और ये 5 है, तो इनमें से तो कॉमन नहीं आएगा, सिंपल क्या कॉमन आ गया हमारे पास x कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा x। तो x कॉमन आ गया है, क्या आएगा यहां पर √2x और प्लस में क्या आ गया 5, यहां पर भी कितना आना चाहिए √2x और प्लस 5 इज इक्वल टू। तो यहां पर देखो √2 है और यहां पर क्या है 2 है। अभी आप लोगों को बताया था मैंने भाई किसी नंबर की उसी के रूट के साथ, रूट की रूट के साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर, तो यानी कि कंप्लीट 2। तो 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो यहां पे √2 है इसमें भी √2 है, तो √2 कॉमन आ जाएगा। या फिर ऐसे समझ लो लास्ट टर्म क्या है 5 और यहां पर क्या दिखाई दे रहा है 5√2 दिखाई दे रहा है, तो इस √2 को बाहर निकाल लो, प्लस का √2 आ जाएगा हमारे पास। अब ये भी √2 प्लस 5 है, ये भी √2 प्लस 5 है, तो √2x प्लस 5 इंटू में क्या रह गया x प्लस √2, क्या आ गया x प्लस √2 और इज इक्वल टू में क्या आया हमारे पास 0 आ गया। एक बार ये टर्म 0, एक बार ये टर्म 0, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इज इक्वल टू क्या आया 0 आ गया हमारे पास। अब यहां से देखिए प्लस का 5 है, साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा -5 और ये √2 डिवाइड में है तो किस में मल्टीप्लाई में तो किस में चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। सेम यहां से √2 प्लस में तो उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आई क्या -5/√2 और नेक्स्ट आई कितनी -√2। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, फोर्थ पार्ट है हमारे पास 2x² - x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखो बाय में 8 आ गया, तो सबसे पहले इसका क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 8, बाय में 1 लगा लेंगे जब हम इसका क्या लेंगे एलसीएम, 1 से 8 को डिवाइड करेंगे 8 2 जा कितने हो गए हमारे पास 16x², बाय में 1 है तो 8 1 जा 8x और प्लस 1 8 से 8 कैंसिल आउट होके कितना हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये 8 मल्टीप्लाई में चला जाएगा किसके साथ है 0 के साथ, क्योंकि इस साइड किस में है वो डिवाइड में है, तो क्या बचेगा हमारे पास फाइनल 16x² - 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बचेगा। अब यहां पर सेम प्रोडक्ट और सम, अब प्रोडक्ट कितनी 16 इंटू 1, तो क्या होने चाहिए 16 और सम क्या होना चाहिए -8 आना चाहिए, तो फैक्टर हो जाएंगे 4 and 4, 4 4 जा 16 और सम अगर करेंगे दोनों क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे, तो फैक्टर हुए 16x² -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहां पर 16 जो है वो किससे डिवाइड होता है 4 से, और ये भी 4
4 ही है यानी 4 का मल्टीपल है दोनों, तो 4x कॉमन आ जाएगा। तो 4x 4 4 जा 16x और 4 1 जा 4, यहाँ से भी क्या आना चाहिए 4x माइनस 1 आना चाहिए और इक्वल टू 0। अब देखिए ये प्लस का 4x और ये किस चीज़ का है माइनस का, तो क्या कॉमन आ गया -1 कॉमन आ गया। अब 4x माइनस 1 कॉमन आ गया और इनटू में क्या रह गया 4x माइनस 1 रह जाएगा और इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन हो चुका है। अब क्या इसके रूट्स निकालेंगे। रूट्स निकालने के लिए एक बार ये टर्म 0 और एक बार ये टर्म 0 हो जाएगी। -1 है, साइड चेंज करें तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो 4x इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू क्या आ गया 1/4। सेम 1 माइनस का है, साइड चेंज करेंगे तो प्लस का, और 4 मल्टीप्लाई में किस में चला जाएगा डिवाइड में। तो ये थे हमारे पास 2 रूट्स, क्या 1/4 एंड 1/4। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर जो 5 है हमारे पास 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। अब यहां पर प्रोडक्ट, फर्स्ट का कोफिशिएंट 100, लास्ट टर्म कितनी है 1, तो क्या हो गया 100, और सम कितना होना चाहिए -20। हमें पता है दो फैक्टर 10 10 जा 100 और दोनों क्या कर देंगे माइनस का, तो क्या हो जाएंगे -20 हो जाएंगे। तो फैक्टर करने पर क्या आया 100x² माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहां पर देखिए 100 है 10 का मल्टीपल, ये भी 10 है तो 10x कॉमन आ जाएगा। तो क्या कॉमन आया 10x, तो 10 10 जा 100x, 10 1 जा 10, यहां पे भी क्या रहना चाहिए 10x माइनस 1 और इज इक्वल टू 0। अब देखिए सेम पिछले क्वेश्चन की तरह प्लस का 10 है, यहां पे क्या है -10 है, तो यहां से क्या कॉमन लेंगे हम -1 कॉमन ले लेंगे। अब 10x माइनस 1 कॉमन आ गया और इनटू में रह गया 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर हो चुके हैं। अब क्या रूट्स निकालेंगे, तो एक बार ये टर्म 0 और एक बार ये टर्म क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से 10x इज इक्वल टू 1 और x की वैल्यू कितनी आ गई 1/10। सेम यहां से 10x इज इक्वल टू +1, ये मल्टीप्लाई में तो उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। तो ये आ गए इसके रूट्स, वैल्यू ऑफ x। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यही पूछा गया था भाई रूट्स निकालिए, यानी कि वैल्यूज निकालिए x की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें स्टेटमेंट दी हुई है, उसका यूज करके हमें पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और फिर उनकी रूट्स निकालने हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कहा गया है भी जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम lost 5 marbles each and the product of the number of the marbles they now is 124. How many marbles they had to start with? तो क्वेश्चन में कहा गया है भाई जॉन और जीवंती के पास, दोनों के पास 45 मार्बल्स थे, उन्होंने दोनों ने ही 5 मार्बल्स गुम कर दिए, और जो अब बचे हैं उनके पास अगर हम उनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 124 आती है। तो बताइए स्टार्टिंग में उनके पास कितने मार्बल्स थे। तो सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है, लेट नंबर ऑफ मार्बल्स जोन है, भाई जोन के पास नंबर ऑफ मार्बल्स कितने मान लिया हमने x मान लिए। सेम नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती है। अब दोनों के पास देखो, दोनों के पास कितने थे 45, और 45 में से x तो किसके पास रह गए जोन के पास, और जीवंती के पास कितने रह गए, अगर हम 45 में से जोन वालों को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, उतने ही किसके पास बचेंगे जीवंती के पास।
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई 5 मार्बल्स इसने गुम कर दी और 5 ही इसने गुम कर दिए, तो क्या बचा, x में से 5 को माइनस कर दो और 45 माइनस x में से क्या कर दो, 5 को माइनस कर दो। बचे हुओं की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कितनी आती है, 124 आती है। क्या आती है, 124। तो ये क्या हो गया हमारे पास, x माइनस 5 इंटू में 45 माइनस 5 कितने बच गए, 40 माइनस एक्स और इज इक्वल टू 124 हो गया। अब इसकी पहले x की इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर माइनस 5 की इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब x की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 40x, माइनस में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 5 की करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 4 जा 20 और x के साथ करेंगे तो प्लस के 5x इज इक्वल टू 124 हो गया। अब देखिए 124 को इधर लेके आएंगे तो माइनस एक्स स्क्वेयर 40x और प्लस 5x तो प्लस के 45x माइनस के 200 और माइनस के ही कितने हो जाएंगे 124 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये दोनों भी क्या है, कांस्टेंट है और दोनों माइनस के, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो क्या हुआ, एक्स स्क्वेयर प्लस 45x माइनस 324 और इज इक्वल टू 0। अब माइनस कॉमन ले लो यहां से, भाई एक्स स्क्वेयर प्लस का है वो माइनस का हो गया और माइनस वाला क्या हो गया, प्लस का हो गया और इज इक्वल टू 0। अभी माइनस को क्या करो, साइड में भेज दो और 0 के साथ जाकर माइनस भी 0 के रूप में हो जाएगी, क्योंकि 0 ना प्लस होती और ना ही माइनस होती है। तो क्या हुआ, एक्स स्क्वेयर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब प्रोडक्ट कोफिशिएंट क्या 1 इंटू लास्ट टर्म 324, तो 324 और सम कितना होना चाहिए, माइनस के 45। क्या होना चाहिए, माइनस के 45 होना चाहिए। अब इसके फैक्टर करेंगे, देखिए प्राइम फैक्टर बनाएंगे 324 के, 2 पे आ गया 162, फिर 2 पे जाएगा ये, 2 पे आ जाए कितना 81, फिर 3 पे चला जाएगा, 3 पे कितना आ गया 27, फिर 3 पे जाएगा, 3 पे कितना आ गया 9, फिर 3 पे आ गया 3 और 3 पे कितना आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। अब फैक्टर बनाएंगे 36 और क्या हो जाएंगे हमारे पास 9, क्या हो गए 36 और 9। अब देखिए ये भी माइनस का लेना पड़ेगा और ये भी माइनस का, क्योंकि सम कितना चाहिए -45 चाहिए। तो फैक्टर हुए हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब यहां से कॉमन क्या x, और तो x माइनस 36, यहां पे भी क्या रहना चाहिए x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। x है यहां क्या है -9x, तो क्या कॉमन आ जाएगा 9, तो x माइनस 36 कॉमन आ गया और इनटू में बचा कितना x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। एक बार ये टर्म 0 हो जाएगी और एक बार ये टर्म क्या हो जाएगी 0। तो x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 हो गया और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आई 36 और यहां से x की वैल्यू कितनी आई प्लस के 9। तो देखिए दोनों ही वैल्यू हो सकती है हमारे पास, अगर नेगेटिव आती तो हम उसको नेगलेक्ट कर देते। तो केस बनेंगे दो यहां पर। केस फर्स्ट, नंबर ऑफ मार्बल जोन है, जोन के पास पहले केस में मान लिए कितने हमारे, जोन के पास 36, तो जीवंती के पास नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती है 55 माइनस 36, तो कितने बचे 9 बचे। अब केस सेकंड में हो सकता है जोन के पास कितने मार्बल हो 9 मार्बल्स हो। केस सेकंड
नंबर ऑफ मार्बल्स जोन है, भाई जोन के पास कितने हैं 9, तो नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती है, भाई जीवंती के पास कितने बचे 45 माइनस में 9, तो कितने बचे उसके पास 36 मार्बल्स बचे। नेक्स्ट आ जाता है पार्ट नंबर सेकंड। तो सेकंड पार्ट है ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the cost of production was rupees 750. Find out the number of toys produced on that day. भाई कॉटेज इंडस्ट्री मतलब जहां पर हाथ से काम करते हैं, हथकरघा उद्योग जिसे बोलते हैं, तो उसमें खिलौने बनाए जाते हैं और एक खिलौने की जो कॉस्ट आती है वो आती है 55 में से उस दिन जितने खिलौने बने हैं उनको माइनस करने के इक्वल। किसी दिन देखा गया भी टोटल प्रोडक्शन जो कॉस्ट है वो 750 आई, कितनी आई 750, तो बताइए उस दिन कितने खिलौने प्रोड्यूस किए गए होंगे। तो यहां पर पूछा गया है नंबर ऑफ टॉयज, तो लेट कर लेंगे, लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, कितने मान लिया हमने x। अब प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, एक खिलौने की जो कॉस्ट आई वो क्या थी 55 में से उस दिन जितने खिलौने बने उनको माइनस कर दो, तो 55 माइनस x हो जाएगी। अब क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट दे रखी है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट इन अ डे, एक दिन की प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी दे रखी है रुपीज 750। अब प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे निकालते हैं, भाई कितने खिलौने बने हैं और एक खिलौने पर खर्च कितना हुआ है, तो वो होती है हमारे पास प्रोडक्शन कॉस्ट। तो इन दोनों की क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा x इंटू 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750, इज इक्वल टू 750। x की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 750। x की साइड चेंज करेंगे तो प्लस का x हो जाएगा, ये माइनस के 55x हो जाएंगे, इसकी साइड चेंज नहीं करी है इसलिए ये क्या हो जाएगा 750 रहेगा, इज इक्वल टू में क्या 0 आ जाएगा। तो प्रोडक्ट जो है वो आनी चाहिए कोफिशिएंट 1 इंटू 750, तो प्रोडक्ट आई 750 और सम आना चाहिए माइनस के 55, कितना आना चाहिए माइनस के 55। तो इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर हो जाएंगे 30 एंड 25, 30 भी माइनस का और 25 भी माइनस का, 25 3 जा 750 और ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोनों को 55 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 30x माइनस 25x प्लस के क्या 750 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x कॉमन आ गया, x माइनस 30 रह गया, यहां से 25 कॉमन आ गया, x माइनस क्या रह गया 30 इज इक्वल टू 0। x माइनस 30 कॉमन लेंगे, यहां से x इंटू में क्या रह गया x माइनस 25। अब एक बार ये टर्म 0, एक बार ये टर्म 0, तो x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 हो गया और x माइनस 25 क्या हो गया 0। तो x की वैल्यू 30 आ गई और x की वैल्यू क्या आ गई 25 आ गई। देखिए दोनों पॉजिटिव, फिर सेम क्या भाई ये जो वैल्यू है क्या नंबर ऑफ टॉयज हो सकती है और ये भी हो सकती है। अगर एक वैल्यू
नेगेटिव आती तो उसको हम क्या कर देते, नेगलेक्ट कर देते हैं। तो सेम केस 2 बनेंगे। तो केस फर्स्ट में क्या बना, नंबर ऑफ टॉयज, नंबर ऑफ टॉयज, नंबर ऑफ टॉयज कितने आए 30। और केस सेकंड जो है वो बना हमारे पास क्या, नंबर ऑफ टॉयज, सेकंड जो बना वो बना कितना 25 बन गया। अब देखिए यहां पर अगर प्रोडक्शन कॉस्ट पूछ ले, वैसे तो क्वेश्चन में पूछा गया था नंबर ऑफ टॉयज, अगर प्रोडक्शन कॉस्ट पूछ लेता है तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, तो क्या 55 में से 30 को माइनस कर दें, यानी कितनी आई 25। और सेकंड केस में प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच टॉय 55 माइनस 25 यानी कितनी आई 30 आई, और वो भी रुपीज में आई। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड का सॉल्यूशन। थैंक यू।